नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान काटा पर। दोस्तों मैं हूं राकेश सिहाग। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूं, मानव रोग से संबंधित। और ये जो मानव रोग होगा इसको याद करना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। कौन सा रोग जीवाणु से फैलता है, कौन सा रोग कवक से फैलता है, कौन सा रोग वायरस से फैलता है, ये आपको याद नहीं रहते हैं। लेकिन अब याद करवाने की गारंटी मेरी है, बस मेरे ऊपर आप थोड़ा सा विश्वास रखो। अब आगे आने वाले जो 15 से 20 मिनट होंगे उसमें मैं सब कुछ आपको याद करवा दूंगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे दावा है। बस आप एक बार विश्वास करके मेरे साथ 15 से 20 मिनट जुड़े रहिए और मेरी ट्रिक देखिए, मैं आपको कितनी ज़बरदस्त ट्रिक आपको करवाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा भी कंटेंट कैसा है, कैसी ट्रिक मैंने आपको दी है, सब कुछ आपके सामने होगा। बस एक बार आप जुड़े रहिए मेरे साथ। वीडियो को अगर आप शेयर करना चाहो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं, बाद में कर देना, लेकिन पहले इस वीडियो को देख लो अच्छे से, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि मानव रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो मानव रोग आपके प्यारे साथियों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? वो 3 प्रकार होते हैं संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग और आनुवांशिक रोग। संक्रामक रोग वो होते हैं जो एक दूसरे से फैलते हैं, असंक्रामक रोग वो होते हैं जो एक दूसरे से नहीं फैलते, और आनुवांशिक रोग वो होते हैं जो माता पिता के हों तो उसके बच्चों के होंगे, फिर उसके बच्चों के होंगे, इसी प्रकार से वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिक रोग बोलते हैं। तो क्वेश्चन जो है ना वो यहीं से पूछा जाता है आपका संक्रामक रोग से, क्योंकि संक्रामक रोग जो होते हैं ना वो कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के, जैसे जीवाणु जनित हो गया, वायरस जनित हो गया, प्रोटोजोआ जनित हो गया, कवक जनित हो गया, कृमि जनित हो गया। तो ये हमें याद नहीं रहते कौन सा वायरस जनित है, कौन सा कवक जनित है। शायद ये दिक्कत आपके सामने आई होगी और ये दिक्कत आज तक आपके लिए बनी हुई थी, लेकिन अब आपकी दिक्कत क्या हो जाएगी? ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, संक्रामक रोग वो होते हैं जो एक दूसरे से फैलते हैं प्यारे साथियों, और इनको हम क्या बोलते हैं? संचारी रोग भी कहते हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो संक्रामक रोग आपके मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। जीवाणु जनित, वायरस जनित या फिर विषाणु जनित, वायरस को ही क्या बोलते हैं? विषाणु बोलते हैं, है ना। विषाणु जनित, कवक जनित, प्रोटोजोआ जनित और हेलमेंथिस यानी कृमि जनित रोग। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं उनकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, और वो ट्रिक प्यारे साथियों याद भी मैं आपको करवाऊंगा। ट्रिक याद भी मैं करवाऊंगा, बताऊंगा भी मैं, याद भी मैं करवाऊंगा, बस आपको सिर्फ देखना है अच्छे से। देखिए, ट्रिक आपकी है सबसे पहले जीवाणु जनित रोगों की। ट्रिक आपके सामने है, ट्रिक को समझना है, कैसे याद करनी है। ट्रिक में आपको जीवाणु जनित रोगों की आपको 3 ट्रिक ध्यान रखनी है। अब आप कहोगे सर 3 ट्रिक कैसे याद रहेंगी? तो प्यारे साथियों एक बार विश्वास करो, मैं आपको याद करवाऊंगा। एक छोटी सी मैं कहानी बताता हूँ आपको, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। उस कहानी को अच्छे से एक बार आंख बंद करके सुन लो, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। देखिए कहानी क्या है कि एक प्यारे साथियों टिट्टी था। क्या था? एक टिट्टी। वो जब ड्यूटी पर जाने की कोशिश, जब उसका ड्यूटी का टाइम हुआ तो उसने क्या किया? अपनी ड्रेस को संभाला, क्योंकि टिट्टी की तो ड्रेस होती है, आपको पता है। तो टिट्टी ने अपनी ड्रेस को संभाला। तो ड्रेस तो बिल्कुल साफ सुथरी थी, लेकिन उसकी जो टाई थी ना, उसकी टाई वो क्या हो गई थी? काली हो गई थी। और काली भी कब हुई प्यारे साथियों? एंड टाइम के ऊपर हो गई थी। एंड टाइम कब? जब प्यारे साथियों उसको ड्यूटी पर जाना था। एंड टाइम का मतलब जब ड्यूटी पर जाना था तुरंत उसकी टाई क्या हो गई? काली हो गई। अगर पहले हो जाती तो वो क्या कर लेता प्यारे साथियों? उसको धो भी लेता, लेकिन एंड टाइम पर काली हो गई। तो बात समझ में आई मैंने क्या बताया? कि एक टिट्टी था, वो जब ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहा था तो उसने देखा कि उसकी टाई क्या हो गई? एंड टाइम पर काली हो गई। अब एंड टाइम पर काली हो गई तो वो ड्यूटी पर नहीं जा पाया। अब वो अगर ड्यूटी पर नहीं गया तो घर बैठ के क्या करेगा? भी टीवी देखेगा। घर बैठ के क्या करेगा? टीवी देखेगा। तो उसने क्या किया? उस दिन मतलब छुट्टी ले ली। छुट्टी लेने के बाद वो सोफे के ऊपर बैठ गया, और जैसे सोफे के ऊपर बैठा तो उसके सामने 2 टीवी थे। कितने टीवी थे? 2 टीवी थे। एक टीवी था प्यारे साथियों आपका लाल कलर का, एक लाल कलर का था और एक था काले कलर का। एक लाल कलर का था और एक क्या था? काले कलर का। तो उसने अपनी बिटिया से कहा, उसने अपनी बेटी से कहा सोफे पे बैठ के कि बेटा काले कलर की टीवी का क्या लगा दे? प्लग लगा दे। काले कलर की टीवी का क्या लगा दे? प्लग लगा दे। मेरी बात को समझो साथियों, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि सुनो स्टार्टिंग से अच्छे से। एक टिट्टी था, तो उसने देखा कि उसकी टाई एंड टाइम पर काली हो गई। जब उसकी टाई काली हो गई तो उसने छुट्टी ले ली। छुट्टी लेने के बाद वो सोफे पे बैठ गया। तो उसके सामने 2 टीवी थे, एक लाल कलर का था, एक काले कलर का था। तो उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटा काले कलर के टीवी का क्या लगा दे? प्लग लगा दे।
तो उसकी बेटी क्या कर रही थी, पहले से वहां पर टीवी देख रही थी और उसके साथ उसकी एक दो सहेली भी बैठी थी, उसके साथ उसकी एक दो सहेली भी बैठी थी। तो उसकी बेटी का नाम था दीप्ति। क्या नाम था उसकी बेटी का नाम था दीप्ति। तो दीप्ति ने क्या किया, वहां से सिर्फ निमोनी को क्या बोल दिया, गो बोल दिया कि निमोनी तू घर जा। उसको क्या बोल दिया, गो बोल दिया। तो इस प्रकार से एक कहानी हो गई। ये कहानी अगर आपको याद हो गई ना प्यारे साथियों, तो सभी के सभी क्या हो गए, आपको ये ट्रिक भी याद हो गई और आपको ये रोग भी याद हो गए। देखिए ट्रिक नंबर 1, टीटी की टाई एंड टाइम पर काली हो गई। टीटी की टाई एंड टाइम पर काली हो गई। अच्छा, टिट्टी से क्या बनेगा, टिट्टी से बनेगा टिटनस, टाई से बनेगा टाइफाइड, एन टाइम से एन से बनेगा आपका एंथ्रेक्स, एन से क्या बनेगा आपका एंथ्रेक्स, और काली से बनेगा प्यारे साथियों काली खांसी। काली से क्या बन जाएगा, काली खांसी। काली से क्या बन जाएगा, काली खांसी। समझ में आया। टीटी से टिटनेस, टाई से टाइफाइड, एन टाइम से यानी एन से एंथ्रेक्स और काली से आपका काली खांसी। ये आपकी पहली ट्रिक कंप्लीट हो गई और पहली ट्रिक से आपके 4 रोग कंप्लीट हो गए। टीटी की टाई एंड टाइम पर काली हो गई। जैसे उसकी टाई काली हुई तो वो क्या बैठ गया, सोफे के ऊपर, और सोफे पे बैठा, उसके सामने 2 टीवी थे, काले कलर का और लाल कलर का। उसने अपनी बेटी से कहा कि तू काले कलर का क्या लगा दे, काले कलर की टीवी का प्लग लगा दे। तो दूसरी बात ध्यान रखनी है आपको, काले कलर की टीवी का प्लग लगा देना। तो काले से बनेगा आपका कोलेरा रोग, टीबी से बनेगा आपका टीबी या फिर तपेदिक रोग, और प्लग से आपका बनेगा प्लेग रोग। ये जो लगा देना का कलर की, ये तो मैंने सिर्फ इस ट्रिक को बनाने के लिए यूज किए हैं। तो काले, टीबी और प्लग, काले से कोलेरा, टीबी से टीबी और प्लग से प्लेग। अच्छा, तीसरी ट्रिक मैंने आपको बताया था कि जैसे उसने प्लग लगाया, प्लग लगाने के बाद दीप्ति उसकी बेटी का नाम था, दीप्ति ने क्या किया, वहां पर जो उनकी सहेलियां बैठी थी उसमें से सिर्फ निमोनी को क्या बोल दिया, घर जाने के लिए गो बोल दिया। उसने बोला कि निमोनी गो, यानी निमोनी तुम जाओ। तो दीप्ति ने सिर्फ किसको गो कहा, निमोनी को गो कहा। दीप्ति ने सिर्फ निमोनी को क्या कहा, गो कहा। तो दीप्ति से डिप्थीरिया, सिर्फ से सिफिलिस, निमोनी से निमोनिया और गो से आपका बनेगा गोनेरिया। गो से क्या बन जाएगा, गोनेरिया। तो ये कितने रोग हो गए प्यारे साथियों, ये आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रोग कंप्लीट हो गए आपके। किससे होने वाले हैं ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं। अब इनमें से अलग आपका कभी भी कुछ भी नहीं आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इनमें से अलग आपका कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल। अब ये बात आपको याद हो गई होगी। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो वीडियो को आप लाइक अब कर देंगे और अब शेयर कर देंगे। इसी प्रकार से मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं छूने या फिर स्पर्श से होने वाले रोग, यानी मैं किसी को छू लूं या मैं किसी को टच कर लूं तो मेरे रोग हो जाएगा। वो कौन कौन से रोग हैं जो छूने से फैलते हैं, जो स्पर्श करने से फैलते हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा स्पर्श करने से फैलने वाला रोग है, छूने से कौन सा रोग फैलता है। तो ट्रिक आपको ध्यान रखनी है प्यारे साथियों। छोटी माता बड़ी माता के पैर छूकर कुछ मांगती है, ये ट्रिक है। छूने से, छूकर यानी छूने से, मतलब छूने से फैलने वाले रोग हैं ये। छोटी माता बड़ी माता की क्या करेगी, पैर छुएगी और पैर छू के क्या मांगेगी, कुछ न कुछ मांगेगी, भाई आशीर्वाद मांग लेगी। ये बोल देगी छोटी माता कि बड़ी माता मेरे को क्या दे दो, आशीर्वाद दे दो। तो छोटी माता बड़ी माता के पैर छूकर कुछ मांगती है। तो छोटी माता से आपका क्या हो गया, छोटी माता, बड़ी माता से बड़ी माता, पैर से आपका बन जाएगा प्यारे साथियों, पैर छूकर का मतलब क्या हो गया, छूने से फैलने वाले, छूने से फैलने वाली ये बीमारी है। उसके बाद आपका कुछ से क्या बन जाएगा, कुष्ठ रोग। तो 3 रोग ऐसे हैं जो प्यारे साथियों आपके छूने से फैलते हैं। 3 रोग ऐसे हैं जो आपके छूने से फैलते हैं, छोटी माता, बड़ी माता और कुष्ठ रोग। छोटी माता, बड़ी माता और कुष्ठ रोग ये छूने से फैलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला स्लाइड आपके सामने है वायरस जनित रोगों की। वायरस जनित बहुत सारे रोग होते हैं प्यारे साथियों। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं कि वायरस क्या होता है। तो ध्यान रखना, वायरस जो होता है वो सजीव और निर्जीव के मध्य की क्या होती है, कड़ी होती है। यानी सजीव और निर्जीव को जोड़ने का काम कौन करता है, आपका वायरस करता है। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या कहलाती है, वायरस कहलाती है, विषाणु कहलाती है। इसकी खोज की थी इवोन वस्किन ने। इवोन वस्किन ने इसकी खोज की थी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो पादप वायरस होता है प्यारे साथियों, उसके अंदर तो आरएनए होता है और डीएनए किसके अंदर पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है जो जंतु वायरस होता है। वायरस दो प्रकार के होते हैं, एक तो जंतु वायरस जो होगा उसके अंदर तो क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा प्यारे साथियों। और जो पादप वायरस होगा उस पादप वायरस के अंदर आपको क्या मिलेगा, आरएनए मिलेगा।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। यही दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग विभेदित करती है कि भी कौन सा जंतु वायरस है और कौन सा पादप वायरस है। ठीक है, तो जंतु और पादप आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब हम ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक वो पढ़ाऊंगा जो आपके इससे अलग कुछ नहीं आएगा, मतलब इससे अलग कुछ नहीं होगा, फिर बचेगा नहीं कुछ भी, सब कुछ यहीं से क्लियर हो जाएगा। अब ट्रिक देखो, ट्रिक मेरे साथ बोल बोल के देखना एक बार। वायरस जनित रोगों की ट्रिक क्या है? देखो, इंडियन एड्स डे था प्यारे साथियों। इंडियन का क्या था? एड्स डे था। इंडियन लोगों ने क्या मनाया? एड्स डे मनाया। और उस इंडियन एड्स डे के ऊपर एक तो रवि था, एक चाची थी और एक छोटी मम्मी थी, और एक था पुलिस जी। पुलिस यानी आप मान लो पुलिस, क्या मान लो? पुलिस मान लो। अब पुलिस बड़ी है हमसे, तो इसलिए हम क्या लगा देंगे? जी लगा देंगे। तो पुलिस जी यानी पुलिस जी। देखिए, इंडियन एड्स डे का टाइम था। इस इंडियन एड्स डे के ऊपर घूमने गए थे कौन? इंडियन एड्स डे के ऊपर कौन घूमने गए थे? रवि, चाची और उसकी छोटी मम्मी। रवि, चाची और उसकी छोटी मम्मी तीनों लोग घूमने गए थे। किस दिवस के ऊपर? इंडियन एड्स डे के ऊपर। तो रवि, चाची और छोटी मम्मी घूमने गए, सामने से पुलिस दिख गई। तो पुलिस जी का क्या किया? पुलिस जी का पूरी हिम्मत जुटा करके खास तरीके से इबादत और स्वागत किया। किसने किया प्यारे साथियों? रवि, चाची और छोटी मम्मी ने। किसका? पुलिस जी का। कैसे? हिम्मत जुटा के क्या किया? खास इबादत स्वागत किया। अब ये याद रखना पड़ेगा आपको, खास इबादत स्वागत किया। इंडियन एड्स डे पर रवि, चाची और छोटी मम्मी ने पुलिस जी का हिम्मत जुटाकर खास इबादत स्वागत किया। अब देखिए प्यारे साथियों, मजा तो अब आने वाला है। इंडियन से बनेगा आपका इन्फ्लुएंजा रोग। इंडियन से क्या बनेगा? इन्फ्लुएंजा रोग। एड्स से आपका एड्स बन जाएगा। डे से आपका डेंगू बन जाएगा। रवि से आपका रेबीज बन जाएगा। चाची से दो रोग निकलेंगे। चाची से दो रोग निकलेंगे। एक तो आपका निकलेगा इस चय से निकलेगा आपका चेचक, और ची से निकलेगा चिकनगुनिया। चय से चेचक और ची से क्या निकलेगा? आपका चिकनगुनिया। उसके बाद छोटी से आपका छोटी माता, और टी से भी निकलेगा प्यारे साथियों, टी से निकलेगा ट्रेकोमा। टी से क्या निकलेगा? ट्रेकोमा निकलेगा। और ट्रेकोमा आपका आंखों से संबंधित रोग है। आंखों से संबंधित रोग जो वायरस से फैलता है ना। तो टी से आपका ट्रेकोमा, और छोटी से आपका क्या हो गया? छोटी माता। तो छोटी से छोटी माता, और इसी टी से क्या निकल गया? एक रोग और निकल गया, ट्रेकोमा। ठीक है। उसके बाद देखो, मम्मी से आपका बन गया मम्प्स, जिसको हम गलसुआ भी बोलते हैं। मम्मी से आपका मम्प्स बन गया, जो गलसुआ बोलते हैं। ने से क्या बनेगा? आपका निपाहा, जिसको हम एनसिफेलाइटिस भी बोलते हैं, निपाहा। उसके बाद पोलिस से आपका पोलियो बन गया। उसके आगे देखो जीका से आपका बन गया जीका रोग। जीका वायरस होता है, जीका रोग होता है एक प्रकार का। हिम्मत से आपका बन गया हेपेटाइटिस। जुटाकर से दो रोग निकलेंगे जुटाकर से। एक तो आपका निकलेगा जुकाम, जू से जुकाम, और जू या फिर जुटाकर से जापानी एनसेफेलाइटिस। ये एक प्रकार की दिमागी बुखार होती है, जापानी एनसेफेलाइटिस। तो जुटाकर से आपके दो रोग निकल गए, एक तो जुकाम निकल गया और एक आपका जापानी एनसेफेलाइटिस निकल गया। उसके बाद खास से आपका खसरा। खास से आपका क्या निकल गया? खसरा। इबादत से आपका इबोला, और स्वागत से आपका निकल गया प्यारे साथियों स्वाइन फ्लू। ये सभी के सभी रोग आपके क्या होते हैं? वायरस जनित रोग होते हैं। सभी के सभी वायरस जनित रोग होते हैं। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लीजिए मेरे साथ, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। देखिए, इंडियन एड्स डे पर रवि, चाची और छोटी मम्मी ने पुलिस जी का हिम्मत जुटाकर खास इबादत स्वागत किया। एक बार बोल के देख लो प्यारे साथियों, बोलने में कोई हर्ज नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। जितना बोलोगे उतना ज्यादा याद रहेगा। इंडियन से आपका बनेगा इन्फ्लुएंजा, एड्स से आपका बनेगा एड्स, डे से डेंगू बनेगा, रवि से रेबीज बनेगा, चाची से दो रोग निकलेंगे। चाची से कितने रोग निकलेंगे? चाची से आपके दो रोग निकलेंगे। एक रोग का नाम आपका होगा प्यारे साथियों चेचक, एक का नाम चेचक होगा, और ची से आपका निकलेगा चिकनगुनिया। ठीक है। छोटी से भी आपके दो रोग निकलेंगे, एक तो छोटी से छोटी माता, और एक टी से आपका निकलेगा ट्रेकोमा। मम्मी से आपका मम्स हो गया, ने से आपका निपाह रोग हो गया, पोलिस से आपका पोलियो रोग हो गया, जीका से आपका जीका वायरस हो गया, हिम्मत से आपका हिपेटाइटिस हो गया। जुटाकर से दो रोग निकलेंगे, एक तो आपका निकलेगा जुकाम, जो हमारा साधारण जुकाम होता है, वो एक प्रकार का क्या होता है प्यारे साथियों? साधारण जुकाम एक प्रकार का हमारा वायरस जनित रोग होता है। और जू से ही क्या निकलेगा प्यारे साथियों? जापानी एनसेफेलाइटिस।
जापानी एनसेफेलाइटिस। खास से आपका खसरा बनेगा, इबादत से आपका इबोला बनेगा और स्वागत से आपका क्या बनेगा, स्वाइन फ्लू बनेगा। तो ये आपके थे वायरस जनित रोग। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रोटोजोआ जनित रोग। अब प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से हैं, देखिए प्रोटोजोआ जनित रोगों की ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। अम्मी की सोने की माला काले जार में पाई। जो अम्मी थी, हमारी मम्मी थी, उसकी जो सोने की माला थी वो किसके अंदर पाई प्यारे साथियों, काले जार के अंदर पाई। गुम हो गई थी, वो कहां पर पाई, हमें काले जार के अंदर पाई। किसकी सोने की माला, अम्मी की सोने की माला। अम्मी की सोने की माला काले जार में पाई। अम्मी की सोने की माला काले जार में पाई। अम्मी की सोने की माला काले जार में पाई। अगर ये याद हो गया तो आपको प्रोटोजोआ जनित रोग सभी के सभी याद हो गए। अच्छा, अम्मी से आपका बनेगा अमीबिए पेचिस, जिसको हम अतिसार भी बोलते हैं, जिसको हम पेचिस भी बोलते हैं। सोने की यानी सोने की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस, सोने की भी एक बीमारी होती है। जिसको ज़्यादा नींद आती है वो भी एक प्रकार की बीमारी है। और वो बीमारी किससे फैलती है प्यारे साथियों, प्रोटोजोआ से फैलती है। ठीक है, माला से आपका बनेगा मलेरिया। काले जार से आपका बनेगा काले अजर या फिर दमदम बुखार। काले अजर या फिर दमदम बुखार जिसको बोलते हैं। और पाई से बनेगा आपका पायरिया, जो दांतों का रोग होता है, पायरिया, पीलेपन का रोग है ना, पायरिया यानी पाई। तो ये आपके हो गए प्रोटोजोआ जनित रोग। अम्मी की सोने की माला काले जार में पाई। अम्मी यानी अमीबिए पेचिस या फिर अतिसार या फिर पेचिस, सोने की यानी सोने की बीमारी। माला यानी मलेरिया। काले जार यानी काले अजर या फिर दमदम बुखार। पाई यानी पायरिया। ध्यान रखना ये आपके प्रोटोजोआ जनित रोग हो गए। प्रोटोजोआ जनित रोगों की ट्रिक आपके सामने मैंने पेश कर दी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। प्यारे साथियों, मैं नहीं जानता कि आपको कितनी पसंद आ रही है, कितना आपको ये हेल्पफुल होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना बता सकता हूँ मैंने मेहनत आपके लिए बहुत ज़्यादा की है। ट्रिक, अच्छी ट्रिक बनाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन एक बार पढ़ जरूर लीजिए, आपकी एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा काम आएंगी। एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा काम आएंगी। अगर आप डेली इसको 3 या 4 दिन लगातार पढ़ लोगे ना तो कभी आप जिंदगी भर में भूलने वाले नहीं हो इसको, ये मैं आपसे दावा करता हूं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हेलथेमिस या फिर कृमि जनित रोग। कृमि से कौन कौन से रोग फैलते हैं, हेलमेंथिस नाम आता है मेरे को। हेलमेंथिस या फिर कृमि जनित रोग कौन कौन से हैं, तो हेलमेंथिस या फिर कृमि जनित जो रोग हैं प्यारे साथियों, उसकी ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। ट्रिक है कि टीना की फाइल एंटी एक्सीलेंट। टीना की जो फाइल है वो एक्सीलेंट नहीं है, वो एंटी एक्सीलेंट है। टीना की जो फाइल है वो एक्सीलेंट नहीं होकर के कैसी है, एंटी एक्सीलेंट है। टीना की फाइल एंटी एक्सीलेंट। टी से आपका बनेगा टीनियसिस। टीनियसिस एक कृमि जनित रोग है प्यारे साथियों, ध्यान रखना। ना से आपका नारू रोग, इसको हम बाला रोग भी बोलते हैं, बाला रोग है ना, बाला रोग भी बोलते हैं, नारू या फिर बाला रोग। टी से टीनियसिस, ना से नारू रोग, फाई से फाइलेरिया। फाई से फाइलेरिया जिसको हम हाथी पांव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाथी पांव के नाम से भी इसको जानते हैं। एंटी यानी एंटीरोबियसिस जिसको हम चूना रोग बोलते हैं, चूना रोग है ना। हमारी जो राजस्थानी अगर भाषा में अगर आपको मैं बताऊं, राजस्थानी भाषा में अगर बताऊं और मेरे चूरू जिले की साइड की अगर बात मैं आपको बताऊं, राजस्थान में भी चूरू जिले की अगर मैं आपको बात बताऊं तो इस चूना रोग को चूर्णिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चूर्णिया। आपने सुना होगा छोटे बच्चों का जो गुद्दा होता है उस गुद्दा में खुजली आने लगती है, उस गुद्दा में क्या आने लगती है, खुजली आने लगती है। उस खुजली को हम क्या बोलते हैं, चूना रोग बोलते हैं। और इस चूना रोग को दूर करने के लिए हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उस गुद्दा वाले भाग पर छोटे बच्चे के क्या लगाते हैं, राख लगाते हैं। क्या लगाते हैं, राख लगाते हैं। तो वो एक आपका कृमि जनित रोग होता है। क्या होता है, कृमि जनित रोग होता है। और एक्सीलेंट से आपका बन जाएगा एस्केरियासिस। एस्केरियासिस आपका एक्सीलेंट से क्या हो जाएगा, एक रोग हो जाएगा जो कृमि जनित होता है। तो उम्मीद करता हूं ये ट्रिक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कवक जनित रोग की। कवक जनित रोग कौन कौन से हैं जो कवक के द्वारा फैलते हैं, तो इसके लिए आपकी एक ट्रिक है, गंगू एथलीट खाए दाल दमादम। गंगू एथलीट खाए दाल दमादम। गंगू एथलीट जो है ना वो दाल खा रहा है दमादम। गंगू एथलीट दाल खा रहा है दमादम। गंगू से आपका गंजापन, गंगू से आपका गंजापन प्यारे साथियों। एथलीट से आपका एथलीट फुट या फिर मधुरे फुट। खाए से खाज या फिर खुजली। दाल से आपका दाद और दमादम से आपका दमा।
दमादम से आपका दमा, जिसको हम अस्थमा भी बोलते हैं। तो ये आपके 5 रोग हो गए आपके कवक जनित रोग। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक अगर आपको याद है तो आप अच्छे से याद इसको रख सकते हैं। गंगू एथलीट खाए दाल दमादम। गंगू से गंजापन, एथलीट से एथलीट फुट, खाए से खाज, दाल से दाद और दमादम से दमा यानी अस्थमा। तो ये प्यारे साथियों आपकी ट्रिक थी रोगों को याद रखने की। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। अब प्यारे साथियों अगर आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित है, निम्न में से कौन सा रोग आपका जीवाणु जनित है, कौन सा रोग वायरस जनित है, कौन सा रोग कवक जनित है, तो शायद आप नहीं भूल पाओगे। और प्यारे साथियों इनके अलावा कोई रोग ऐसा नहीं है जो मैंने आपके लिए छोड़ दिया, सब रोग मैंने शामिल कर लिए। इसके अलावा आपको ट्रिक याद करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार विश्वास करके देखिए और फिर क्वेश्चन करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कितनी जबरदस्त ट्रिक मैंने आपको दी है। अगर ये ट्रिक अगर आपको याद हो जाएगी तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अब ट्रिक के अलावा इनको याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। इनकी ट्रिक आपको याद रखनी ही पड़ेगी, तभी आप इसको याद रख सकते हो। ट्रिक आपको याद करने के लिए आपको 2-3 बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा, तो आपको याद हो जाएगी। उम्मीद कर सकता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है प्यारे साथियों तो आप एक बार क्लास को शेयर कर देंगे सभी के पास। अब मैं आपके लिए फिर से 500 क्वेश्चनों की सीरीज लेके आ रहा हूँ। 500 क्वेश्चनों की सीरीज का पार्ट नंबर 2, 500 क्वेश्चनों की सीरीज का पार्ट नंबर 2 आपके सामने लेके आ रहा हूं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहले जैसी ही मैं सीरीज आपको करवाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन बड़े ऑथेंटिक होंगे, बड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे। डोंट वरी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो कल से वो स्टार्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आप इस क्लास को एक बार शेयर कर देंगे। देखना चाहूंगा इस क्लास को आप कितना प्यार दे पाते हो, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।